चलिए आज हम लोग आयन का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे। तो आप लोग टॉपिक का हेडिंग लगाइए और लिखिएगा पीछे साइड में आप लोग, ठीक है। आयन, सबसे पहले समझेंगे आयन क्या है ना। आयन क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है वो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझिएगा आयन क्या है उसके बारे में। आयन क्या होता है मालूम है क्या? आप लोगों को मालूम है आयन क्या होता है? नहीं? ठीक, आगे हम पढ़ाएंगे आपको कि सोडियम धन आयन होता है 1+, ठीक। क्लोरीन ऋण आयन होता है। ये क्यों होता है आगे बताया जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत? सब अपना जो तत्व होते हैं, चलो यही बता देते हैं, सब जो तत्व होते हैं वो अपना अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए आयनों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? आयन। लेकिन सर आयन का निर्माण मूल रूप से किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होते हैं। इन्हीं को हम लोग आयन कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? आयन। लेकिन इसका निर्माण कैसे होता है सर उसके बारे में बताइए। तो देखिए थोड़ा सा समझिएगा। आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? सोडियम। सोडियम की परमाणु संख्या कितना? 11 ना। सोडियम का परमाणु संख्या कितना? 11। पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2। दूसरी कक्षा में 8। तीसरी कक्षा में भी 8 होना चाहिए। ऐसे 18 होना चाहिए, लेकिन 8 हम लोग संयोजकता निकालते हैं तब 8 लेते हैं। तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। 8 होना चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7 गो, जो कोई दे नहीं सकता। तो क्या करता है सोडियम, इसको त्याग देता है। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? त्याग देता है। तो जैसे त्यागता है तो बताना बाबू, यहाँ इसका हम बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसको कहते हैं हम लोग। जहाँ इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं उसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन हुआ। 2 4 6 7 8। और तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 होना कितना चाहिए था? 8। ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा ये ऑर्बिट खत्म हो जाएगा। ऑर्बिट क्या हो जाएगा? तो इसका परमाणु त्रिज्या भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, है ना। तो यहाँ सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। देखो माइनस से दिखा रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन को ये भगा दे रहा है। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन को भगाएगा इस पे आएगा प्लस चार्ज, क्योंकि इसके पास ज़्यादा है तभी तो दे रहा है ना, तो प्लस चार्ज आएगा, ठीक। इलेक्ट्रॉन जब वो त्यागता है, ध्यान रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन कोई तत्व त्यागेगा तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, धनात्मक आयन, ठीक है। और जो ग्रहण करेगा उसके ऊपर क्या आएगा? ऋणात्मक। ऐसा समझो यदि कोई पैसा दे रहा है तो उसके पास ज़्यादा होगा तभी देगा, यानी वो धनात्मक में होगा तभी देगा। और जो ले रहा है कर्जा वो किस में जाएगा? ऋणात्मक में ना। तो देखिए यहाँ जो है बाबू सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके सोडियम आयन का निर्माण किया। सर ये प्लस क्यों आता है? यहाँ तो कुछ भी आ सकता था। तो चलिए हम उसके बारे में समझाते हैं। आप लोग को पढ़ा दिए हैं कि किसी भी तत्व में, जो भी उदासीन तत्व होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। समझाए कि किसी भी तत्व में जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। उतना ही क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन। अब समझिए इसके नाभिक में 11 गो प्रोटॉन है तभी तो परमाणु संख्या हुआ इतना ना। तो 11 गो इलेक्ट्रॉन हो, और इलेक्ट्रॉन से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। अब क्या हुआ कि ये बाहरी कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब बता बाबू 11 गो इलेक्ट्रॉन है, 11 गो प्रोटॉन है, तो सबका जोड़ा लगा हुआ है, सबका लगा हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे 1 इलेक्ट्रॉन भाग जाएगी तो प्रोटॉनवा क्या करेगा? अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर देगा ना। तो प्रोटॉन ही यहाँ 1 एक्स्ट्रा हो जाता है, इसीलिए इस पे प्लस चार्ज। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है ना। तो वही यहाँ डेवलप होता है। समझ में आ गया रियल कारण?
कि सर एक इलेक्ट्रॉन चली जाती है तो उसके कारण ही एक प्रोटॉन अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट करता है। अब जैसे देखिए मैग्नीशियम के बारे में, मैग्नीशियम के परमाणु संख्या कितना 12 होता है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए 2 8 2 2 8 2 होगा ना। अब क्या करेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन को नहीं रखेगा, 12वीं कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को नहीं रखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। देखिएगा समझिए, मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है, ठीक है, क्या कर देती है, त्याग देती है, तो कितना आयन इस पे उपस्थित होगा 2+ ना। कितना आयन उपस्थित होगा, किसी को दिक्कत? क्यों? क्योंकि सर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा ना इसके परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 प्रोटॉन अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर देगा। ऐसे भी मान सकता है कि मान लो कोई मंदिर में शादी है, वहाँ 10 लड़के हैं, 10 गो दूल्हा है तो 10 गो दुल्हन भी तो जरूरी है। अब पता तो चला कि 10 गो दूल्हा है और 2 गो दुल्हन भाग गई, 8 गो दुल्हन है, सही से शादी होगा? जितना बराती है सब बम जाएगा, खोजो लड़की को, कहाँ गया? बात सही है कि नहीं? उसी प्रकार से अपना प्रभाव, तो वहाँ लड़का प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर देगा, अगर लड़का भाग गया तो लड़की प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो जिसकी संख्या जहाँ ज़्यादा हो जाएगी उसका प्रभाव रहेगा। तो सेम वही है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन चली गई 2 गो, तो प्रोटॉन अपना प्रभाव दिखा दिया। कोई दिक्कत? इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखेगी तो देखो यहाँ ऐसे, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, है ना, 8। 12वीं कक्षा में होना कितना चाहिए था, 8, है कितना, 2, ये त्याग दिया। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से त्यागेगा तो बता बाबू, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो ये कितना बच गया, 12वीं कक्षा में 2 और ये 8, 2 8 कितना हो गया, 10 ना। तो देखो इसका परमाणु आकार भी क्या हो गया, छोटा हो गया ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब तुमको समझ में आया यहाँ तक कि सर कैसे निर्माण होता है। यहाँ एक बार हम ले लेते हैं एल्युमिनियम के बारे में, समझिए इधर ध्यान से समझिएगा। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13। एल्युमिनियम का कितना होता है, 13, समझिए। तो 13 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिख सकते हैं, 2 8 3। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन के कारण ये एल्युमिनियम अस्थायी है, तो ये चाहता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी प्राप्त करें, यानी ये 3 गो को त्यागेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्यागेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, जैसे एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, हटा दे रहे हैं इससे 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर कितना प्रोटॉन बढ़ जाएगा, 3 प्रोटॉन ना। हाँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा, AlCl, देखो Al 3+ हो गया, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन को त्यागा, ये 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागा, तो 3 प्रोटॉन अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर देगा। किसी को दिक्कत? तो देखिए इलेक्ट्रॉन को त्यागने से कौन सा आयन का निर्माण होता है, धन आयन का। इलेक्ट्रॉन को त्यागने से कौन सा आयन का निर्माण होता है, धन आयन। एक चीज़ और बता देते हैं यहाँ, इसके बाद कौन आता है बाबू, सिलिकॉन है ना। सिलिकॉन का कितना होता है, 14। ध्यान सुनिएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 होगा। अब समझिए यहाँ से मेन खेला स्टार्ट होगा। देखो 8 के आधा आ गया ना 4, तो ये दोनों चीज़ कर सकता है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत? कार्बन का भी निकालिएगा तो सेम आएगा, वो भी 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकती है, 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकती है, ग्रहण कर सकती है। तो यहाँ देखिए ये दोनों, लेकिन जैसे बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 5 इलेक्ट्रॉन को त्यागना बहुत मुश्किल होता है। जैसे सिलिकॉन के बाद कौन आता है, फास्फोरस ना, 15, 2 8 5। अब ये त्यागेगा नहीं क्योंकि आधा से अधिक हो गया, आधा से अधिक इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, त्यागेगी नहीं।
तो कैसे, जैसे ग्रहण करेगा 3 इलेक्ट्रॉन, देखो फास्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन यदि किसी से लेता है, प्लस कर रहे हैं, तो ये कितना माइनस में जाएगा, 3 माइनस। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये लेगा, त्यागेगा अब नहीं। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है क्या? अब आते हैं हम लोग सल्फर। सल्फर का कितना होता है, 16, तो 16 हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 6। कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है इसको? त्यागेगा 6 इलेक्ट्रॉन क्या? नहीं त्याग पाएगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्चा होगा, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये किसी से भी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या हो जाएगी, 2 माइनस। इसका नाम होता है सल्फाइड। तो ऋण आयन का निर्माण कैसे हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से ऋण आयन का निर्माण होता है। तो पता चल गया कुल मिलाकर के कि आयन क्या होते हैं। आयन कितने प्रकार के होते हैं? आयन 2 प्रकार के, धन आयन और ऋण आयन। ठीक, आयन का निर्माण कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है। अब जो क्लोरीन कहते हैं, क्लोरीन का कितना होता है, 17। अब क्या है, 2 8 7 आएगा। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगी, किसी से क्या करेगी, 1 इलेक्ट्रॉन लेगी और किस में जाएगी, माइनस में, Cl माइनस में। अब यहाँ से कुल मिलाकर के एक और बात बता देते हैं, जितने भी धातु होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, धातु, वो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। देखिए जितने भी धातु हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या किए हैं, त्यागे हैं। लेकिन जितने भी अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। आने सर जितने भी धातु होते हैं वो धन आयन बनाते हैं, मतलब यहाँ से स्पष्ट होता है ना कि जितने भी धातु हैं वो धन आयन बनाते हैं, और जितने भी अधातु हैं वो कौन सा आयन का निर्माण करते हैं, ऋण आयन का निर्माण करते हैं। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत क्या? अब एक बात और समझिए ध्यान से इधर। हम लोग यहाँ देख रहे थे कि धातु का जो है ना परमाणु का आकार छोटा हो रहा था क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा था। लेकिन यहाँ अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसका परमाणु का आकार क्या हो जाएगा, बड़ा। अच्छा, ऋण आयन यहाँ कैसे बन रहा है वो भी समझ लीजिए। मान लीजिए क्लोरीन का 17 होता है, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे, 17। 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिए तो वहाँ 17 को प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, माइनस, इसीलिए अपना चार्ज दिखाना स्टार्ट कर देता है। किसी को दिक्कत? तो समझ में आ गया, ये समझ में आ गया ना, चलिए ठीक।